दोस्तों, आज कोरोना वैश्विक महामारी के इस आपदा के क्षण में हम सब काफ़ी ज़्यादा सशंकित हैं और अपने अपने बचाव के उपाय को ढूंढने में व्यस्त हैं। ये सही बात है कि इस संकट की घड़ी हम सभी को एक अजीब सा ज़िंदगी का जो एक रुख है इसको देखने का मौका दिया है। आज हम इस वीडियो को इसलिए शेयर करना चाहेंगे, ये बहुत मार्मिक एक घटना है जो मेरे एक दोस्त फेसबुक पोस्ट पे उनके किसी दोस्त के बारे में जो घटना के नायक है उनके बारे में पोस्ट किए हैं। घटना कुछ इस तरह का है, जो आदमी एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, घर में बच्चा है, एक बेटा है 12 साल की, अभी लॉकडाउन में बंद है घर के अंदर। वो जो इस कहानी के पात्र हैं वो किसी महानगर में रहते हैं और वहाँ किताब की दुकान में एजेंट के काम करते हैं, यानी किताब का ऑर्डर मिलने पे वो सप्लाई जाके कर रहे हैं, उसके एवज में उनको पैसा मिलता था, अच्छी खासी उनकी परिवार चली जाती थी। लेकिन अभी इस कोरोना के दौर में सारे चीज़ों को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। किताब अभी खरीदना या किताब पढ़ने की फुर्सत किनके पास है। घटना यूँ होती है कि कल शाम अचानक उस सज्जन के घर में कॉलिंग बेल बज उठता है। शाम के समय है, वो सज्जन, उनकी पत्नी और बच्चे तीनों चौंक जाते हैं कि जिस आपदा के घड़ी में जब सब कुछ बंद है, मूवमेंट बाहर में कोई नहीं चल सकता है, सारा चीज़ बंद है, तो भाई कौन आया कॉलिंग बेल दबाने के लिए। वो सज्जन उठने के मूड में रहते हैं, लेकिन उनकी मिसेस पत्नी जो है बोलते नहीं, हम आप बैठिए, हम देखते हैं। और पत्नी उठ के चली जाती है और पत्नी वो सज्जन बैठ के उनके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, जो भाई कौन आ सकता है इस समय। शायद उनको लगा जो 2-3 लोग हैं, उनके मेड सर्वेंट भी है, जिनको पिछले महीना का पगार वो नहीं दे पाए थे, हो सकता है वो तगादा में आए हैं। ये सुन के वो पसीना पसीना हो जाते हैं। आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के पैसे को वो एक दिन के लिए भी रखे हैं अपने पास, लेकिन परिस्थिति का मारा लोग है। उसको डर भी लग रहा है, जो भाई क्या बात है, कौन आया नहीं आया, कोई तो बकायादार नहीं आ गया पैसा लेने के लिए, किस परिस्थिति में हम देंगे। सारा पैसा तो हम रखे थे, लेकिन जो पैसा था कुछ लास्ट पर 2-3 दिन पहले कुछ सामान खाने पीने का खरीद लिए थे ज़्यादा, सब पैसा भी ख़त्म हो गया, अब किसी को देने के लायक भी नहीं है। मध्यवर्गीय परिवार जो है उनका तो लाना और उसको खाना काम चलाने के लायक ही होता है, कोई पैसा तो पूंजी तो रहता ही नहीं है। इसी बीच उसको लगता है जो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोल के किसी के साथ बात कर रही है, तो एक कन्वर्सन जो बातचीत का जो ये आवाज़ जो आया है, किसी महिला बात कर रही है और किसी लड़की का आवाज़, और वो आवाज़ समझ के वो समझ जाती है, वो समझ जाते हैं वो सज्जन, जो और को आने वाला आगंतुक कोई नहीं है, वो हसीना है, जो उनके घर में पिछले 10-12 साल से डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है। वो सज्जन मने मन डर जाते हैं। पिछले महीना हसीना को पैसा नहीं दिया गया था, शायद वो पैसा लेने के लिए आई है, पसीना से तरबतर हो रहे हैं, लाज भी लग रहा है, जो ज़िंदगी में कभी इस तरह का आज तक वो
इस तरह का कोई घटना को सामना नहीं किए हैं। अब कैसे होगा अगर पैसा मांगे तो। इतने में जो बात जो हो रहा है इनकी बीवी और उस हसीना से, उससे कुछ बात आती है, नहीं नहीं आप नहीं बात मेरी समझिएगा, चलिए भैया को बुलाइए, भैया से हम बात करेंगे। अब वो सज्जन काफ़ी डर जाते हैं, उनको लगता है जो नहीं हसीना आज पैसे ही मांगने आई है। इतने में उनकी पत्नी आ जाती है और कहती है चलिए देखिए हसीना आई है, बाहर खड़ी है, वो बाहर वेट कर रही है डाइनिंग रूम में, आपको बुला रही हैं, मान नहीं रही है, आप आइए। वो सज्जन डरे सह में जाते हैं, भाई क्या बताएं, लाज भी उनको लग रहा है जिस तरह का परिस्थिति का आज उनको सामना करना पड़ेगा। जो कोई पैसा मांगेगा वो भी वाजिब पैसा वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन डाइनिंग रूम में पहुंच के वो बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं। वो सज्जन वो देखती है उनके जाने के साथ साथ हसीना एक थैला उनके हाथ पे दे देती है और कहती है भैया कल आपके बेटे से हमारी फ़ोन पे बात हुआ था, जब हमको पता लगा जो आप लोग गुलत्थी और आलू सिझा के खा रहे हैं तो हमको बड़ा ख़राब लगा। हम लोग बस्ती में रहते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे लोग आते हैं ध्यान देने के लिए, और ये समय में सारे लोगों का नज़र इस तरह का हम ही लोगों पर पड़ते हैं। आप जैसे लोग को वो लोग कोई नहीं समझता है, लेकिन हम लोग तो लेने के लिए ही हैं, और लाख कितनों भी कुछ हो, आप मर भी जाइएगा, भूखे भी रह जाइएगा, लेकिन आप जो है आप लोग मांगिएगा नहीं। तो कल आपके बेटे से हमारी फ़ोन पे बात हुआ था, जब हमको बड़ा ख़राब लगा तो भैया ये कुछ हम राशन पानी लाए हैं। और आपको याद है ना, आप ही ने आप लोगों का राशन कार्ड हमको दिए थे, हम उसी से राशन उठाते थे। तो आज भैया यही मौका का दिन है, ठीक है, आज तक आप हमको दे के आए हैं बहुत सारा चीज़ आपके घर में। कभी जब हम नौकरी का ठीक समय जब ठीक था, हम नौकरी का हम रोज़ आते थे, आप हमको बहुत सारा सामान जो ज़्यादा होता था हमको दे देते थे खाने के लिए। तो आपकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं, भैया आप इसको रख लीजिए और आप निश्चिंत रहिए। आज इस कोरोना के समय में लोग आ रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ज़रूरतमंदों को दवाई दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, लेकिन वो लोग हम ही लोगों के पास आते हैं, काहे कि जानते हैं और कि अगर कोई ज़रूरत होगा तो हम लोग के पास ये हिम्मत है, ये जिगर है कि हम लोग मांग सकते हैं। लेकिन आप जैसे मध्यवर्गीय लोग मर भी जाइएगा लेकिन मांगिएगा नहीं। लेकिन इस दर्द को हमने महसूस किया, आपके साथ भी हम लोग, आपके घर में इतने दिन हम काम किए नहीं। और हसीना वो थैला देके और ये आश्वासन देके जाती है कि जो फिर वो आएगी, उसका जो राशन कार्ड, इन लोग का जो राशन कार्ड उसके पास जो है, उसी से वो सामान उठा के ज़रूरत होगा तो और सामान दे जाएगी। दोस्तों, ये महज एक फेसबुक पोस्ट की कहानी है, लेकिन ज़रा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। ये बात सही है, आज 40 दिन के ऊपर लोग घर पे बंद बैठे हुए हैं, बहुत लोगों की पास खाने का जुगाड़ नहीं है। और ये जो मध्यम वर्गीय परिवार, इस जो मेरा कहानी जो फेसबुक के जो पात्र था, जिनके ऊपर मेरे दोस्त ने वो पोस्ट लिखे थे, वैसे सैकड़ों हजारों परिवार इस देश में होंगे जो दांत में दांत लगा के पड़े हुए हैं। और अगर कोई आता भी है तो पहले हाथ जोड़ के बोलता है भैया ले तो लेंगे पर एक साथ पे फ़ोटो नहीं खिंचाइएगा। फ़ोटो वाला कोई लेना है, फ़ोटो लेने वाला तो मर जाएंगे। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार जो है होती है, इसका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है, काहे कि लोग पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, परिस्थिति है, परिस्थिति आज उनको ऐसे किया। लेकिन दोस्तों, फेसबुक, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कुछ अभागा भी हैं जो 1 किलो चावल 40 आदमी 1 किलो चावल देके 40 आदमी देने वाले, वो 1 किलो चावल है और फ़ोटो खिंचाता है 80 आदमी को लेके, ऐसे अभागा भी है। ये लोग समझते हैं जो सारे भिखमंगा को दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये लोग कोई भिखमंगा नहीं है, ये परिस्थिति के बस आज ऐसे हुए हैं। तो इस कहानी जो फेसबुक में जो ये हसीना और उसकी जो उसकी जो जिस घर में काम करती है, जिस तरह का उसका जो ये है, तो आप समझ सकते हैं जो आज मध्यम वर्गीयों का क्या दशा है। तो हम उस
तरह के मेरे ये वीडियो को सुनने वाले मेरे सामर्थ्यवान दोस्तों को ये मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप भी इस तरह के परिवारों का ख्याल रखिए या उनके बारे में पता कीजिए। अगर आप समर्थ हैं अपने कीजिए, अगर आप समर्थ हैं किसी से दिलवाने का दीजिए, अगर आप समर्थ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को सूचना देने का जो भाई ये उनको ज़रूरतमंद के ये भी हैं उनको मदद कीजिए। ये शायद आज इस कोरोना की घड़ी में हम सभी के लिए सबसे बेहतरीन काम होगा, मानवता के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। धन्यवाद।